हिंदू मैथोलॉजी में 4 वेद हैं। चारों वेदों में एक महत्वपूर्ण वेद आयुर्वेद है। आयुर्वेद में कहा गया है ब्रह्मा स्मृतो आयुषः, मतलब जब रोग व्याधियां बढ़ने लगी तब देवताओं ने ब्रह्मा जी से कहा कि अब इसके निदान के लिए, उपचार के लिए हमें कुछ चाहिए। कहा जाता है, मान्यता है कि तब ब्रह्मा जी ने स्मरण किया कि इस रोग और व्याधि का क्या निदान हो सकता है। इसके उपरांत ही आयुर्वेद का जन्म हुआ, जिसको लिपिबद्ध किया गया होगा तब, जैसे भी माइथोलॉजी हमारी कहती है। उसके बाद आयुर्वेद का निर्माण हुआ। इसी आयुर्वेद की जानकारी के क्रम में आज हम हरदी जो है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पे आए हैं, जहाँ पे आयुर्वेद चिकित्सालय है। हमारे साथ डॉक्टर सौरभ जी हैं, जो बीए एमएस के साथ एमएस की डिग्री भी रखते हैं, सर्जन की डिग्री भी रखते हैं। इन्होंने सर्जन, आयुर्वेद में सर्जन की उच्च उपाधि प्राप्त की है और पूरे क्षेत्र में आयुर्वेद का, पूरे जनपद में कह लीजिए, आयुर्वेद का जो पराकाष्ठा है, जो उसकी प्रतिष्ठा पहुंचानी चाहिए, वो डॉक्टर साहब पहुंचा रहे हैं। आज हम इनसे बात करेंगे और जानते हैं एक ऐसी विधा के बारे में जिससे व्यक्ति के व्यक्तित्व का निखार जो है आयुर्वेद कैसे कर सकता है। उसको तीक्ष्ण, प्रतापी, तेजस्वी एक बालक को अगर वो उपचार लेता है तो कैसे एक बालक तेजस्वी बन सकता है। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। नमस्कार डॉक्टर साहब, आप कुछ बातें ऐसी चलती हैं जिसे इसको कहते हैं स्वर्ण प्राशन, जो बच्चों को कराया जाता है। आज तो तमाम टेक्निक चल रहे हैं, बच्चों को विभिन्न प्रकार के टीके लगाए जाते हैं, मसलन उसके टाइफाइड के और पता नहीं तमाम कितने। ये जब टाइफाइड और ये तमाम टीके जब नहीं थे, तब बच्चों को क्या, कौन से आयुर्वेद के टीके दिए जाते थे जिससे वो मेधावी, प्रतापी और तेजस्वी होते थे? तो बहुत ही अच्छा टॉपिक आपने सिलेक्ट किया है, स्वर्ण प्राशन, जिसको बहुत से लोग आज नहीं जानते हैं। स्पेशली ये नॉर्थ के एरिया में बहुत से लोग नहीं जानते हैं स्वर्ण प्राशन क्या होता है। एक समय में जब ये टीकाकरण नहीं था तो उस समय आयुर्वेद का जो टीकाकरण होता था वो स्वर्ण प्राशन के रूप में होता था। जो है इसमें स्पेशली जो स्वर्ण भस्म होता है, स्वर्ण भस्म को हम घी और शहद के साथ मिला के बच्चों को चटाते थे। इवन आज भी हम लोग चटाते हैं। जो हमारी एक पीडियाट्रिक बुक है जिसको हम लोग काश्यप संहिता बोले हैं, काश्यप, आचार्य काश्यप ने स्वर्ण प्राशन के बारे में जो लिखा है उसको आज सबको समझना चाहिए कि जो है क्या महत्व है इसका। आचार्य ने यहाँ तक लिखा है कि मासाद परम मेधावी स्वर्ण मासाद श्रुति धरा, कि मतलब मासाद, अगर आपका बच्चा स्वर्ण प्राशन कर रहा है तो एक ही मास में जो है वो परम मेधावी हो जाएगा, और 6 महीने लगातार करता है तो श्रुतिधर हो जाएगा, मतलब जो भी वो सुनेगा जो है उसको जो है कंठस्थ हो जाएगा। तो मे भी ये चीजें प्रैक्टिकली ना हो, लेकिन स्वर्ण प्राशन के महत्व को ये बताता है। जो है स्वर्ण प्राशन के बारे में जो कहा गया है कि मेध अग्नि बल वर्धना, आपको बच्चे में क्या चाहिए कि उसका मेध हो, वो बच्चा जो है बुद्धिमान हो, ठीक है ना, तो उससे वो फायदे होंगे। अग्नि उसकी अच्छी हो, पेट उसका सही हो, बच्चा अच्छा खाए पिए, बच्चे का मोशन प्रॉपर हो, जो है इम्यूनिटी पावर बेहतर हो, जो है बल उसका अच्छा हो, बच्चे में पावर हो, जो है, और आयुष्यम मतलब उसकी लंबी आयु हो, जो है मंगलम, उसके लिए चीजें ज्यादा बीमार ना पड़े, जो है वो। तो ये सब चीजें जो है स्वर्ण प्राशन से संभव हो सकती है। जो है इवन ये भी कहा गया है कि ग्रह बाधनम नाशनम, कि ये जो है जो ग्रह बाधा को हम समझ सकते हैं कि जो आजकल जो वायरल इन्फेक्शंस हो रहे हैं बच्चों में, जो है जल्दी जल्दी बच्चे बीमार पड़ रहे हैं, तो उसको भी रोकने में स्वर्ण प्राशन बहुत ही एक रोल प्ले करता है। ये क्रियाएं कैसे होती है स्वर्ण प्राशन की? कोई टाइम एक्चुअल होता है या इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट होते हैं? अगर कोई अभिभावक यूज करना चाहता तो वो कैसे करे ये सारी विधियां? देखिए प्रैक्टिकली जो है, क्योंकि स्वर्ण भस्म में एक स्वर्ण महंगा होता है, तो इसलिए आचार्य काश्यप ने जो ये बोला है कि आप अगर डेली, वैसे तो आप इसको डेली करना चाहिए अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं। अगर आप डेली नहीं कर रहे हैं तो एटलीस्ट पुष्य नक्षत्र में इसको जरूर कराना चाहिए। पुष्य नक्षत्र में स्वर्ण का महत्व बढ़ जाता है, तो इसको स्वर्ण भस्म के फॉर्म में इसमें घी और शहद मिला के बच्चों को चटाया जाता है। जो है इवन
किस एज से देना चाहिए, मतलब डे 1 से आप इसको दे सकते हैं जो है। जी लोग कहते हैं कि इसका कोई साइड इफेक्ट्स होगा, इसका कोई भी साइड इफेक्ट्स नहीं है। आप बच्चा पैदा, क्योंकि बच्चा पैदा ही होके आप कितनी एंटीबायोटिक उसको दे रहे हैं, कितने इंजेक्शन दे रहे हैं, जब उसका साइड इफेक्ट्स नहीं हो रहा है, तो जो स्वर्ण प्राशन जो हजारों साल पहले जो बोल दिया गया है, तो उसका साइड इफेक्ट्स नहीं हो रहा है। आज हजारों लाखों बच्चे स्वर्ण प्राशन लेके जो है मजबूत बन रहे हैं। तो डॉक्टर साहब, ये कोई ऐसा स्वर्ण प्राशन का कोई टैबलेट या कोई लिक्विड आता है, या फिर उसको घर पे तैयार किया जाता है, कैसे क्या ये क्रिया होती है? देखिए, इसके कई कंपनियां टैबलेट भी बनाती हैं, और टैबलेट नहीं मिले तो मार्केट में जो अच्छी कंपनियों के स्वर्ण भस्म आते हैं, उसको आप लेके आप घर पे भी तैयार कर सकते हैं। उसको आप घर पे, जैसे 1 ग्राम स्वर्ण भस्म रहता है और उसमें हम लोग ब्राह्मी घृत ऐड करते हैं। ब्राह्मी घृत ना मिले तो आप सिंपल जो है ये गाय का जो घी रहता है उसको ऐड कर सकते हैं, और शहद मिलाया जाता है। घी और शहद इसमें बराबर मात्रा में नहीं होने चाहिए, इस चीज का ध्यान रहना चाहिए जो है। तो अगर आपको तुरंत से कराना है, इस रेशियो में इसको बना के बच्चे को 2 ड्रॉप जो है डेली आपको शुरू कर देना है, जब से बच्चा पैदा हो। सुबह में डॉक्टर साहब? हाँ, सुबह में। और जनरली ये कहा गया है, ये लेहन विधि है, मतलब इसको बच्चा, स्पेशली जब बच्चा पैदा हो रहा है तो एक पिता को अपने हाथ में उसको मिला के उसको उसके जीभ पे चटाना चाहिए जो है। तो इस तरह पिता और बच्चे में जो बॉन्डिंग होती है वो भी जो है बहुत ही मजबूत बनती है। जी। अच्छा, ये कोई अगर करवाना चाहे, कोई भी जैसे कि दर्शक कोई हमारी करवाना चाहे, या जो देख रहे हैं, जो उत्सुक हो रहे हैं, वो कैसे करवा सकते हैं? वो एक आयुर्वेदिक फिजिशियन जो है उनसे विजिट करें, उनके पास विजिट करें, ठीक है ना। एक बार सलाह लें कि किस तरह से करना है, कैसे करना है, अपने मन से ना करें, और वो जो भी गाइडलाइन देंगे उसके अनुसार आप आगे बढ़ सकते हैं। अपने बच्चे को किस आयु से स्टार्ट करवाएं? मान लीजिए कि मेरा बच्चा 3 माह का हो गया, या साल भर का हो गया, या 6 माह का, 6 साल का हो गया, अब तक जानकारी मुझे नहीं होती, या हमारे ग्राहक जो है दर्शकों को जानकारी नहीं थी, अगर वो अब से करवाना चाहें तो क्या कर सकते हैं? आपको जब से भी जानकारी हो जा रही है आप तभी से स्टार्ट कर दीजिए। जनरली कहा गया है कि आप डे 1 से 16 साल की उम्र तक स्वर्ण प्राशन बच्चों को करवाना चाहिए। कुछ जैसे मंद बुद्धि बच्चे जो रहते हैं उनको 16 साल के ऊपर भी आप करा सकते हैं, तो उसको आप डेली करा सकते हैं। अगर डेली नहीं करा सकते हैं, आप एटलीस्ट पुष्य नक्षत्र में जरूर से जरूर आप करवाइए। अच्छा, इसके जैसे कोई करवाना चाहता है, अब बाहर तो कोई ऐसा कर नहीं पाएगा, कोई आप जैसे बता रहे हैं कास्टली, कोई स्वर्ण भस्म नहीं बना पाएगा, वो मार्केट से परचेज करेगा। अगर कोई चाहता है कि मैं अपने बच्चों को लेके आऊं किसी फिजिशियन के पास, सर्जन के पास, आयुर्वेद का जो ज्ञाता हो, तो इसके लगभग कॉस्ट कितने आते होंगे एक बार के? अब जनरली डिपेंड करता है कि किस क्वालिटी का स्वर्ण भस्म है, कितनी क्वांटिटी में आप यूज कर रहे हैं। जनरली पर डोज जो है आप समझिए, जो हम लोग वो 3 साल के नीचे बच्चों का आप समझ लीजिए 100 रुपीज, और जो है 5 साल के ऊपर बच्चों की जो फुल टैबलेट हम लोग देते हैं तो 200 रुपए वो चार्ज आता है। और इसको आप घी और शहद मिला के आप डेली रख सकते हैं, तो उसको आप डेली भी करा सकते हैं। डेली 8 से 10 बूंद बच्चों को जो है सुबह सुबह आप दे सकते हैं। डॉक्टर साहब, अगर बच्चे को कोई अभिभावक स्वर्ण प्राशन करवा रहे हैं, तो इसमें डाइट क्या होनी चाहिए बच्चे की? देखिए, बच्चे की डाइट बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। बच्चे को जो भी फास्ट फूड है, बाहर का सामान है, वो सब टोटली अवॉइड करना चाहिए। जो भी चाइनीज फास्ट फूड है, स्वर्ण प्राशन जब आप करवा रहे हैं तो ये सब टोटली जो है आपको मना करना चाहिए। जो भी घर का सामान है, डाइट में अगर बच्चा घी और मक्खन उसके साथ ले रहा है तो समझ लीजिए कि वो बच्चे के लिए वरदान सिद्ध होगा जो है। लेकिन डाइट में खट्टी चीज़ें हो गई, फास्ट फूड हो गया, जो है बासी चीज़ें हो गई, ठंडी चीज़ें हो गई, कोल्ड ड्रिंक हो गया, ज़्यादा तेल मसाला, अचार, खटाई, ये सब चीज़ें जो है बच्चों में हमको अवॉइड करनी चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है डॉक्टर साहब कि जब आपके द्वारा ही या चिकित्सकों के द्वारा ही जैसे त्रिफला वगैरह दिया जाता है, तो इसमें क्या ये भी प्रतिबंधित होता है या नहीं होता है? त्रिफला बच्चों में जनरली नहीं देना चाहिए, ठीक है ना। अगर बच्चों को जैसे कॉन्स्टिपेशन आ रहा है कि तो उस सब चीज के लिए और भी दूसरी दवाइयां हैं। त्रिफला थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए बच्चों के केस में। अभी तक आप सुन रहे थे, समझ रहे थे, डॉक्टर साहब के द्वारा जान रहे थे कि स्वर्ण प्राशन कितना महत्वपूर्ण है बच्चों के लिए और कैसे लेना चाहिए। हम
यहाँ पे आज मौजूद हैं हरदीप प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पे हमारे साथ थे डॉक्टर सौरभ। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे दर्शकों को जानकारी देने के लिए। तो अगर आप अपने बच्चों को स्वर्णप्राशन देना चाहते हैं, करवाना चाहते हैं स्वर्णप्राशन, तो आप पुष्य नक्षत्र में, डॉक्टर साहब क्यों पुष्य नक्षत्र में आप डॉक्टर साहब से संपर्क कर सकते हैं और यहाँ से अपने बच्चों का जो है भविष्य सिक्योर कर सकते हैं स्वर्णप्राशन के द्वारा। उनके बल बुद्धि वीर्य तेजस्वान बनाने के लिए आप स्वर्णप्राशन अवश्य करवाएं। देखते रहिए सुरभ सलोनी, मैं राजकुमार।